हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरी बेटी सो के उठ गई थी और करने लगी थी शैतानियाँ। वहीं पे उठा ली थी उसने पन्नी और हो गया, उसकी शैतानियाँ हो गई थी शुरू। उसके बाद मैंने अपने पतिदेव के लिए बनाई चाय। उसके बाद आज मुझे बनाना था बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा नाश्ता। आप ज़रूर देखिएगा और अपने घर पर भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये थोड़ा यूनिक और बहुत अच्छा नाश्ता है। ये मेरी मम्मी बनाया करती थी, बहुत अच्छे तरीके से वो बनाती थी, बस उनकी ही रेसिपी है, उसी तरीके से मैं बनाऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है। ना ही ये ब्रेड पकौड़ा है, ना ही ये आलू बंडा है, पर बनता कुछ उसी टाइप से। एक बार आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। मैं छोटे छोटे बारीक प्याज कट कर ली थी और थोड़ा सा धनिया पत्ती बहुत महंगी है यार, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने छील लिए थे वहीं पर आलू। उसके बाद मैंने सारी तैयारी करके पहले से ही रख ली थी कि यहीं पर बैठ के इकट्ठा बना लूँगी, बार बार उठ के कौन जाएगा। बेटी मेरी सो गई थी, उसको तेल मालिश करके मैंने सुला दिया था, वो सो रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से आलू को किस लिया था। इसमें किस के डालो तो क्या होता है कि आलू के जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं ना, वो नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो फिर ब्रेड जो होता है वो फट जाता है, तो फिर ज़्यादा तेल पी लेता है। इसलिए आलू को आप अच्छे से ग्रेट ही कर लें, क्योंकि ग्रेट करने से अच्छा आपका ये बड़ा बनेगा। आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसा बना। अभी थोड़ा सा मैं आलू अलग कर लूँगी। अभी पहले थोड़ा सा मसाला मिलाऊंगी, उसके बाद फिर देखूँगी कि क्या और ज़रूरत है उसमें आलू मिलाने की। अब मैंने इसमें मिला दिया था प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा और आलू डाल दिया और अब मैंने इसमें डाला नमक और पानी डाल दिया था। मतलब पानी में मैंने डाल दिया था धनिया पत्ती और मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा मिला दूँगी। बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च मैंने नहीं काटी थी, छोटी सी मिर्च काटी थी जो ज़्यादा तीखी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसको मिला दूँगी। लाल मिर्च पाउडर कलर वाला था, क्योंकि आप सब तो सभी जानते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उन्हें मिर्च नहीं पसंद है, तो इसलिए ज़्यादा मिर्च नहीं डाल सकती थी। और देखिए मैंने पहले से ही ब्रेड भिगो करके रखी थी पहले, फिर उस पर थोड़ा सा लपेटी तो वो थोड़ा सा फट रहा था। फिर उसके बाद मैंने डबल ब्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बड़े ब्रेड नहीं मिल रहे थे, छोटे साइज़ के ब्रेड थे, इसलिए इसमें डबल करने पड़े मुझे। फिर इसी तरीके से देखिए आप भिगो भिगो करके उसमें आलू के छोटी छोटी सी बॉल्स बना के अंदर बढ़िया से भर के उसको अच्छे से रोल कर लीजिए। मैं इसी तरीके से करके सारे जितने मेरे पास ब्रेड हैं सारे उनके रोल्स बना लूँगी। देखिए आप भी इसी तरीके से बनाइए, अच्छे से गोल गोल से रोल्स बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो लंबे भी बना सकते हैं, पर लंबे नहीं बन पाते हैं अच्छे से। आप गोल ही बनाइए, अच्छे से गोल से बनाइए और अच्छे से दबा दीजिए, इसमें जो भी जितना भी पानी है वो सारा पानी इसका निकल जाए। इस तरीके से इसको दबाइए और ये देखिए थोड़ी देर बाद मेरे सारे बॉल्स बन के तैयार हो गई थी। और अब मैं ले आई थी थोड़ा सा बेसन। कुछ लोग क्या होता है मैदा वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें मैदा बिल्कुल यूज़ मत करिए। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप उसी तरीके से बनाइएगा। और इसमें थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से फेंट लीजिए। और इतना ध्यान रखिए जिस तरीके से आप आलू बंडा बनाते हैं उतना मोटा इसका बैटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला बैटर होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें केवल इसको डिप करना है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको डिप करना है। बिल्कुल जितना पतला मैंने बनाया है उतना पतला ही आप घोल बनाएं, इस तरीके से उसमें डिप करके और फिर जिस तरह उंगली में चिपक रहा बस उसी तरह उसमें चिपक जाएगा जो आपके बॉल्स बने हुए हैं। फिर इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और अब देखिए ये तेल गरम हो गया था और मैं उसमें लपेट लपेट करके मतलब बेसन में डिप कर रही थी। फिर जो सेवई थी उसमें मैं छोटी वाली पतली वाली जो सेवई आती है वही यूज़ करी, क्योंकि मोटी वाली सेवई तो इसमें लपटेगी नहीं। आप पतली वाली सेवई ले आइए और उसको ना तलने की ज़रूरत है, बस ऐसे ही तोड़ के रख लीजिए प्लेट में और उसमें लपेट लपेट करके इसको तलिए। बाहर से एकदम क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी है। आप ज़रूर बना के देखिएगा अपने घर में, बहुत अच्छी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर कोई भी आ रहा है, आपके मायके से कोई आ रहा है, आपके ससुराल से कोई आ रहा है, तो यूनिक सी रेसिपी आप ज़रूर बना के उन्हें खिलाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी मेरी मम्मा की है। मेरी मम्मा अब है नहीं, तो उनकी रेसिपी बना के उनको याद कर लेती हूँ कभी कभी। इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स को तल लूँगी।
देखिए इस तरीके से आप भी तल लीजिएगा सारी बॉल्स को। उसके बाद मैं लेके आ गई थी अपने पतिदेव के पास सजादा जाके नाश्ता, और ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बना था। पतिदेव खा के चले गए थे दुकान, और फिर हो गई थी दोपहर, मुझे बनाना था खाना। मैंने चढ़ाई दाल, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा खाना मुझे बनाना था, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो अब मैं सिंपल सा खाना बना रही हूँ। दाल देखिए मैं थोड़ा यूनिक तरीके से मैंने बनाई दाल। इसमें मैंने अदरक और लहसुन थोड़ा सा घिस के डाल दिया था। बहुत अच्छे दाल बनती। 2 चम्मच घी भी डाल दीजिए। उसके बाद ले आई थी लौकी। मेरी बेटी लौकी के साथ खेलने लगी थी। वो बहुत बदमाशी करती, बहुत शैतानी करती थी। मैंने फटाफट बनाया खाना। उसके बाद धुले सारे बर्तन, क्योंकि सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर धुलने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन धो के रख देती हूँ। मेरी ननद बैठी हुई थी, उससे मैं बात करती जा रही थी और बर्तन धोते जा रही थी। वो मेरी बेटी को पकड़े हुए थी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत शैतानी करती है, कोई भी काम नहीं करने देती है। अच्छा हुआ था वो आ गई थी और पकड़े हुई थी मेरी बेटी को। तो मैं फटाफट बर्तन धो रही थी। बर्तन धो करके फिर उसके बाद बेटी को नहलाना था, और फिर पतिदेव आते तो उन्हें खाना पीना सब कुछ देना था, तो इसलिए फटाफट बेटी को नहलाना था। नहला के फिर खाना पीना खिलाना था। ये देखिए आ गई मेरी बेटी शैतानी करने। अब मैं बर्तन धुल रही हूँ, मुझे बर्तन नहीं धोने दे रही है, रो रही थी। फिर उसके बाद मैं उसे नहलाने लगी। नहलाते नहलाते आ गए थे, मतलब बेटी को नहलाते नहलाते आ गए थे मेरे पतिदेव। कहे कि चलो खाना लगा दो। साथ में उनके 2 दोस्त भी आए थे। अब मैंने बनाया था सिंपल खाना, और फिर अब मैं कैसे लगाती तो फिर आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देखिएगा मैंने किस तरीके से यूनिक तरीके से उन्हें खाना खिलाया था। मतलब यूनिक थाली लगाई थी उनके लिए मैंने। उसी सिंपल खाने को मैंने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें परोसा था, और वो भी खा के खुश होकर के गए थे। और ये मेरी बेटी मस्ती करते हुए नहा रही है, नहा करके चली गई अपनी बुआ के साथ, और मैं भी फुर्सत हो गई थी। और ये देखिए बनाया सिंपल खाना, बहुत हैवी खाना नहीं था। लास्ट में ये बनाई थी मैंने दही। इसमें